मॉर्निंग, दिस इज़ प्रतिपाल यादव, योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, इसके अंदर आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं व्हाई डू वी पीरियडाइजेशंस, ये और टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं व्हाई कि पीरियडाइजेशन क्यों करते हैं। तो फर्स्ट है वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी पीरियडाइजेशन ही वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इतिहास के अंदर जो अलग अलग कालखंड होते हैं उन अलग अलग कालखंड को हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। कालखंड की बात करें सच एज एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उन तमाम पीरियड्स की अलग अलग प्रकार की जो फीचर्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं या सिग्निफिकेंट होती है, उनको हम मुख्य रूप से पीरियडाइजेशन के द्वारा ही दिखा सकते हैं। सेकंड इसमें बताया गया है इन 1817 जेम्स मिल, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर, 1817 में जो जेम्स मिल थे, जो स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इकोनॉमिस्ट वो होता है जो आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, और पॉलिटिकल फिलोसफर वो होता है जो राजनीति के अंदर राजनीतिक दर्शन की बात करता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। उनके एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति थे जेम्स मिल, और इन्हीं के द्वारा 1817 में एक बुक लिखी गई थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। A history of British India. This book was written by James Mill, and in this book he divided Indian history into three parts. थ्री पार्ट्स में उनके द्वारा जो भारत का इतिहास है उसको जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में बांटा है। फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम और थर्ड है ब्रिटिश, जिसे क्रिश्चियंस भी कहा जाता है। इन 3 कालखंडों के अंदर जेम्स मिल के द्वारा इंडियन जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, उसको बांटा गया है। अब उनके द्वारा ये जो पीरियडाइजेशन किया गया था ये मुख्य रूप से एक रिलीजन के आधार पर किया गया था, एक धर्म को केंद्र बिंदु मानकर किया गया था। दिस पीरियडाइजेशन वाज एक्सेप्ट वाइडली, और उनके पीरियडाइजेशन को एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल सिविलाइजेशन देन यूरोप। जेम्स मिल ने आगे लिखा है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी, यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी या यूरोपियन जो सिविलाइजेशन थी वो सुपीरियर थी किससे? एशियन कंट्रीज़ के अंदर इतने भी एशियाई देश थे या एशिया एक कॉन्टिनेंट था, उसकी जो सिविलाइजेशन थी, वो जो सभ्यता थी यूरोप की सभ्यता से निम्न तबके थी, निम्न लेवल की थी। यानी जेम्स मिल के द्वारा जेम्स मिल ने ये माना है कि एशिया के जो देश हैं वहाँ पर जो सिविलाइजेशन पाया जाता था वो बहुत अच्छे प्रकार का सिविलाइजेशन नहीं पाया जाता था। बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, फिर जेम्स मिल कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री। जेम्स मिल कहते हैं कि जब अंग्रेज़ यहाँ पर नहीं आए थे उनसे पहले भारत में या तो हिंदू रूल करते थे या मुस्लिम रूल करते थे, और वो जो रूल करते थे वो डेस्पोट अर्थात एक प्रकार से तानाशाही तरीके से वो रूल करते थे। ये भी उनके द्वारा कहा गया है। रिलीजियस इंटॉलरेंस, वो आगे कहते हैं कि भारत में बहुत अधिक रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, यानी धार्मिक असहिष्णुता थी। कास्ट टैबूज़ का मतलब होता है कि धर्म जाति के आधार पर भी समाज काफ़ी बटा हुआ था, काफ़ी वैरभाव समाज के अंदर पाया जाता था। और सुपरस्टिशियस का मतलब होता है बहुत अधिक अंधविश्वास भी समाज के अंदर पाया जाता था। ये सारे के सारे आरोप भारत के समाज के ऊपर या जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर जेम्स मिल लगा रहा है। और जेम्स मिल आगे लिखते हैं कि भारत को सिविलाइजेशन करने के लिए, भारत को सभ्य देश बनाने के लिए इट वाज नेसेसरी, ज़रूरी था कि टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज। और जेम्स मिल ने तो यहाँ तक आगे कहा है कि भारत को सभ्य देश बनाने के लिए, भारत को अच्छा देश बनाने के लिए ये ड्यूटी बनती है कि अंग्रेज़ पूरे भारत को कैप्चर कर लें, पूरे भारत पर कब्जा कर लें, और जो यूरोपियन मैनर्स हैं, यूरोपीय जो मैनर्स हैं, यूरोपीय जो कला है, यूरोप के जो संस्थान हैं और उनके जो कानून हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएं ताकि भारत के अंदर एक अच्छे प्रकार को, भारत को एक सिविलाइज्ड कंट्री बनाया जा सके। ये इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो विचार है कि ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। अंग्रेज़ ये दिखाने का शो करते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम का जो पीरियड था, अर्थात भारत में जिस दौरान अंग्रेज़ों का टाइम था, वो जो दौर था वो एक प्रकार से प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का दौर था। सेकंड, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेज़ों के आने से पहले जो टाइम था वाज वन ऑफ द डार्कनेस। अंग्रेजी कहते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले का जो समय था भारत में, उस समय को उन्होंने डार्कनेस माना है, बिल्कुल अंधकारमय युग माना है,
कैन सच ए कॉन्सेप्ट बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस कॉन्सेप्ट को, इस धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? हम इस कॉन्सेप्ट, इस धारणा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत का अगर हम इतिहास देखें तो गौरवशाली इतिहास रहा है। एनिशेंट का टाइम भी रहा है, मेडिवल टाइम भी रहा है। जब भी अंग्रेज़ यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे तो यहाँ से वो छोटी छोटी चीज़ खरीद कर अपने देश लेके जाते थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ यहाँ से व्यापार करने के लिए आए थे, सारी थिंग्स वगैरह यहाँ पर खरीदते थे, उनका इतिहास भारत से गौरवशाली हो सकता है? तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हमारे जो राजा थे उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, देश के अंदर एकता की भावना नहीं थी। इसी कारण हमारा जो देश है वो एक प्रकार से गुलाम हो गया। लेकिन इस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भारत देश एक सभ्य देश नहीं था, भारत में सिविलाइजेशन नहीं थी, भारत में अन्य चीज़ें नहीं थी। तो बिल्कुल भी अंग्रेज़ों का ये कॉन्सेप्ट हम स्वीकार नहीं कर सकते। इससे अगले पीरियड में हम जेम्स मिल का वीडियो का आगे भाग देखते हैं।